बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी वीन टीवी। हम आपको रियल एस्टेट के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रहनुमाई गाइडलाइन देते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को किधर इन्वेस्ट करें, कैसे करें, क्या आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। इसकी वजह क्यों पेश आई? आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट में होती है। एक बात याद रखें कि सबसे कीमती चीज़ जो है वो हमारा ईमान है, उसके बाद हमारी फैमिली है, उसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट अगर आप समझ के दे के जान के इन्वेस्ट करते हैं, उसका फ़ायदा कुछ और है, उसकी डायरेक्शन ही कुछ और है, उसका डिविडेंड और प्रॉफिट कुछ और है। और जो बेध्यानी में पैसे हैं, कोई चीज़ लेनी है वो ख़रीद ली इमीडिएटली, ऐसे ही बस बैठ के 2 मिनट में सोचा और जाके ले ली या डन कर दिया, तो इसका कुछ और है। इसकी मैं मिसाल यूँ दूंगा कि मैं कहीं सुन रहा था कि जैसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज होती है, इसी तरह जो करियर है आपके ज़िंदगी में जो आपने चूज़ किया, वो भी लव मैरिज अरेंज मैरिज की तरह होते हैं। यानी आपने कुछ को तो आपको पेरेंट्स ने कह दिया कि आपने ये करियर में जाना है, तो आप चले गए। और कुछ में आप फिर डिसाइड करते हैं कि मेरा ये करियर है, मुझे इस प्रोफेशन में होना चाहिए, तो वो लाइक लव मैरिज की तरह। इस तरह इन्वेस्टमेंट में भी लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाला कॉन्सेप्ट है। यानी आपने समटाइम आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा आपने उसके जो है ना जो मैरिज डी मैरिज देखे नहीं होते, आपने देखा नहीं, अब बस आपका ख्याल है कि यार वो फलां प्लॉट पड़ा हुआ है, प्लॉट ले लेते हैं, वो प्लॉट रख देते हैं, प्लॉट का फ़ायदा होगा। ये लॉन्ग टर्म हो जाता है। आज के दौर के अंदर आपको उधर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां आपका पैसा ग्रो करे, जहां आपकी पैसा सही डायरेक्शन में हो। देखिए, एक जगह बीज बोते हैं जो ज़मीन ज़रखेज़ नहीं है, पौधा वहाँ भी होगा लेकिन वो ग्रेजुअली होगा, स्लो होगा। दूसरी जगह ऐसी जगह आप बीज बोते हैं जो ज़मीन ज़रखेज़ है, जो प्रीपेयर है, रेडी है, वत्तर है, वहाँ पे एकदम जो है वो आपका पौधा जो है ना वो उगेगा और वो आपको फ्रूट्स और वो ज़्यादा देगा। तो इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह की चीज़ है कि आपको अरेंज करने की, समझ के मतलब करने की ज़रूरत है। जो आपको पसंद है उसके साथ आपने दिल और दिमाग दोनों ही लगाने हैं, तो फिर आपकी सही डायरेक्शन में सही इन्वेस्टमेंट होगी। बहुत वास्ट ये फील्ड है, लेकिन 2025 में आप 2020 की तरह इन्वेस्ट ना करें और ना ही 2010 की तरह इन्वेस्ट करें। हमें हर चीज़ में जो ही हम काम कर रहे होते हैं उसमें हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए वक्त के साथ साथ। 2025 जो आएगा वो बेसिकली प्लॉट्स वगैरह के लिए नहीं है। वो आपको ये समझ आनी चाहिए कि वो आज कॉन्सेप्ट आ रहा है दुनिया की तरह का। अब बिल्डिंग्स चाहिए, वहाँ पे रेडी यूनिट्स चाहिए जिसके अंदर लोग रेंटल भरें, रेंटल दें और वो उससे कमाएं, फ़ायदा हासिल करें। जब आप मुल्क में जितनी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी उतना मुल्क का फ़ायदा है। आने वाले टाइम में जो भी हुकूमत होगी वो बिज़नेस फ्रेंडली होगी, वो बिज़नेस को सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमें डॉलर्स चाहिए होते हैं। और अगर हम कुछ प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि 2027 तक हमारी बिजली की जो शॉर्टेज है ना, वो भी सस्ती बिजली आ जाएगी, क्योंकि हमारे जो डैम्स के प्रोजेक्ट हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारे इकदाम हो रहे हैं। तो 2027 तक बिजनेसेस फ्लोरिश हो जाएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्रियां ये लगना शुरू होंगी, क्योंकि हमारा इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। देखिए, उधार पे हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती। इस साल हमने कोई 9,200 अरब रुपया जो है वो सूद और उसके मद में देना है। अब जिस तरह अभी कर्जा लेंगे तो अगले साल ये 12,000 अरब, 9,200 अरब इस साल, 12,000 समथिंग अरब अगले साल, 15,000 समथिंग अरब उससे अगले साल। तो आप सोचिए कि कौन किस तरह कर पाएगा ये पैसा। ये सूद और उसका जो बेसिक पैसा है वो है। हम क्या कर रहे हैं, पिछले और कर्जे ले रहे हैं और अगले कर्जे अदा कर रहे हैं। कोई भी ज़िशाऊर, टैलेंटेड, फेयर हुकूमत जो कि मुल्क के साथ लायल होगी, वो कभी बहुत ज़्यादा कर्जों के बोझ में मुल्क को और नहीं डालेगी। वो क्या करेगी कि वो छोटे छोटे बिजनेसेस को रवाज देगी। वो कहेगी लोगों को कमाओ, ये लो सस्ती बिजली, कुछ प्रोड्यूस करो, कुछ बेचो। अच्छा, उसके बाद वो फिर टैक्स भी कुछ ना कुछ उनसे कलेक्ट कर पाएगी। जब लोग कमा रहे होते हैं तो वो टैक्स देने के लिए तैयार होते हैं। दुनिया में वियतनाम हमसे आगे, बांग्लादेश हमसे आगे, इंडिया हमसे आगे, यानी सारी दुनिया ही हमसे आगे है। हम ही कोई जो है ना वो बदवाए हुए कौम बन गए हैं। ठीक है, हमारे हुक्मरान कुंद ज़ेन के मालक हैं, उनमें अंदर एबिलिटी और सलाहियत ही नहीं है। ये 50 साल इन्होंने मुल्क के ज़ाया कर दिए, लेकिन अब ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। मैंने अर्ज़ किया ना, ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। हमें वो बात सोचनी चाहिए जो ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक होगी। तो रियल एस्टेट मतलब कि कंस्ट्रक्शन, मतलब कि रेडी यूनिट, चाहे वो अपार्टमेंट हो जिसमें रह सके कोई। लोग घरों की बहुत बात करते हैं जी, वो घर की बात करें, घर असल में है
घर तो लग्जरी ऑलरेडी है। 10 मरले का घर जो है वो 3-3.5 करोड़ की कंस्ट्रक्शन कास्ट है। प्लॉट जो है वो 1-1.5 करोड़ का प्लॉट है। 5 करोड़ का 10 मरले का घर कौन अफोर्ड कर सकता है? जिस मुल्क में उसकी 1% आबादी के पास महीने का 5 लाख रुपया कमाती है, सिर्फ 1% आबादी, बाकी 99% उससे नीचे हों, वहाँ 5 करोड़ का घर कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? तो जो 1 अरब 78 करोड़ घरों की शॉर्टेज है वो अपार्टमेंट पूरे करेंगे। लिहाजा रेडी यूनिट चाहिए। लोग, आप घर की बात करते हैं, लोग 1 बेड को गनीमत जानेंगे आने वाले 4-5 सालों के बाद, क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, चीज़ें ही इतनी ज़्यादा हो जाएंगी। तो लिहाजा जो रियल एस्टेट है वो कंस्ट्रक्शन है। एक बात को, इस बात को मद्देनजर रखें। देखें, जो लोग विजनरी होते हैं ना, वो आने वाले टाइम को पहले ओवरसी कर लेते हैं। जिनका विजन नहीं होता वो माजी में खुबे रहते हैं कि जी वो हमारे इस्लामी मुगल्स होते थे, वो उन्होंने क्या इधर बीज बोया था जो हमने काटा है। अंग्रेज़ आया और वो पता नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी छोटे से चंद लोग लेकर आया, वो इतने ज़हीन थे कि वो मुग़लों से संभाले नहीं गए, क्योंकि मुग़ल्स भी आज की तरह, जिस तरह हम हमारे हुक्मरान याशी कर रहे हैं ना कि कर्जे ले लेके और मुल्क चला रहे हैं और मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़ा रहे हैं, और आप अपनी जो है ना आकड़ और आनियाँ शानियाँ हमने दिखा रहे हैं, यही मुग़ल्स का वतीरा था। वो शराब में धुत रहते थे, लड़कियों में, अय्याशियों में गर्क थे। फिर अंग्रेज़ आया, वो इंटेलिजेंट था, वो थोड़े से लोग लेकर के आया। 300 साल के अंदर उसने पूरा मुग़ल एम्पायर और पूरा हिंदुस्तान उल्टा के तो इधर के लोगों को ग़ुलाम बना लिया। हमें हमें माजी से निकलना है, हमें फ्यूचर और मुस्तकबिल में जाना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल एम्प्लॉयमेंट के मौके हैं, और वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दे सकती है। प्लॉट घर वाला फनामना ओल्ड हो गया, ठीक है ना। अभी आप देखें दुनिया की जो तरक्की याफ्ता तरीन इकोनॉमीज़ हैं उसके अंदर कितने लोग घर अफोर्ड करते हैं, वो बहुत लग्जरी हैं और ख़ास हैं। अब सिंगापुर के अंदर कितने % लोगों के पास घर है? उन्होंने फ्यूचरिस्टिक जो है ना मुल्क डिज़ाइन किया है। 50 लाख लोगों की आबादी है और उनके जो रेडी रिजर्व्स पड़े हैं वो $350 अरब के करीब हैं। 50 लाख लोगों की आबादी है। उन्होंने समझा, उन्होंने अंडरस्टैंड किया, उन्होंने रियलाइज़ किया है। हमने नहीं किया, हमारे हुक्मरानों ने नहीं किया, अवाम कर चुकी है। लेकिन वो लोग कि जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से 2025 में इन्वेस्ट करने जाएंगे, उनको आने वाले टाइम को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ भी आप ज़िंदगी में वैसा ना करें कि जो आपने सही तरह रिसर्च नहीं की, नीड एनालिसिस नहीं किया, उसके मुताबिक आप 1 रुपया भी अपना इन्वेस्ट ना करें, तो आपकी फेवर में इस तरह जाता है। तो इसलिए लिहाजा ये चीज़ देखना बेहद ज़रूरी है। हाँ, आप ये कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करते हुए ऐसे लोगों के पास भी ना फंस जाएं जो कि फ्रॉडिये हैं, जिन लोगों ने लोगों को नुकसान दिया, जिन लोगों ने चीज़ों को कमिटमेंट करके टाइमली डिलीवरी नहीं किया। ये भी बेशुमार लोग मार्केट के अंदर हैं। तो लिहाजा इस इंडस्ट्री को समझने के लिए आप प्रॉपर्टी विन टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस करें। हम इंशाल्लाह ताला आपको इसकी इची बिची हर चीज़ इंशाल्लाह ताला बहुत क्लियर बताएंगे, सो दैट कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। और अभी हम कंस्ट्रक्शन की हाई कंस्ट्रक्शन कास्ट को फेस कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये कंस्ट्रक्शन कास्ट यहाँ नहीं रहेगी, ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो क्योंकि 10 साल पहले जो कंस्ट्रक्शन कास्ट थी वो तो ऑलमोस्ट फ्री थी आज के दौर के मुताबिक। वो आज के दौर का 25% कंस्ट्रक्शन कास्ट 10 साल पहले थी। इसका मतलब है कि आज जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है ये 4 गुना आने वाले 10 सालों में होने जा रही है। तो इसका मतलब है आज 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो आपकी इतने सालों में कितने गुना मल्टीप्लाई होगी जो कि कंस्ट्रक्शन में होगी। तो लिहाजा जेन्युइन सांसों में जेन्युइन लोगों के साथ इन्वेस्ट करें, सो दैट आपका पैसा सेफ रहे और आप उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। 2025 में बड़ा सोच समझ के प्लान करके फ्यूचरिस्टिक देखते हुए इन्वेस्ट करें, वो आपकी फेवर में जाएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।